शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरुचरण मालविया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार पैटर्न की इस सीरीज में। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे सिंपल और सबसे आसान स्टार पैटर्न को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज को देखने के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। तो ये सीरीज हमारी पूरी की पूरी 10 से 15 वीडियो पर बेस्ड होगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टार पैटर्न बना के बताऊंगा। तो इस सीरीज को देखने के लिए आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो बेसिक है वो आना चाहिए, और इस बेसिक में आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, इफ एल्स लगाना और फॉर लूप लगाना आना चाहिए। अगर आपको यह चीज़ नहीं आती है तो पहले आप जाकर इन्हें सीखिए, उसके बाद इस सीरीज को देखने आइए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हम आज कौन सा पैटर्न बनाने जा रहे हैं थंबनेल पर। तो किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए कोडिंग में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चाहे आप ये पैटर्न बनाओ या चाहे आप कोई और पैटर्न बनाओ, आपको जो स्ट्रक्चर होता है कोडिंग का वो सेम रखना पड़ता है। बस आपको जो चेंज होता है वो इफ और एल्स में चेंज करना पड़ता है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ ये आपको ऐसा तो नहीं समझ में आएगा, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड पर। यहाँ पर मैं आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ जो आपको हर किसी पैटर्न के लिए लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो मेन काम होता है वो हम कर लेते हैं, जो जैसा कि आपको पता ही होगा, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, यहाँ पर मैंने इंट मेन फंक्शन बनाया। ओके, अब मैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेयर करते आना चाहिए, तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, i एंड j। अब ये i और j मैंने क्यों डिक्लेयर करे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक i वेरिएबल लिया है और एक j वेरिएबल लिया है। तो हमें इस i वेरिएबल के लिए और एक इस j वेरिएबल दोनों के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, और वो लूप कौन सा होगा? फॉर लूप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको लूप चलाते आना चाहिए। ठीक है, तो i को मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। i कहाँ तक चलेगा ये डिपेंड करेगा आगे, और ये i इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा लूप चलाते हैं, वो किसके लिए होगा? फॉर लूप जे के लिए। ठीक है, जे को भी मैं इनिशियली 0 से स्टार्ट करता हूँ। जे लेस देन कहाँ तक चलेगा ये भी आगे डिपेंड करेगा। ठीक है, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो मैं आपको इफ और एल्स बता रहा था वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको दूसरे लूप के अंदर, जे वाले लूप जो होता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और एल्स वाली कंडीशन भी इस इफ के नीचे ही आपको लगानी है। ठीक है, पर अभी जो हम पैटर्न बनाने जा रहे हैं उसमें आपको इस इफ और इस एल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इस इफ और एल्स को हटा रहा हूँ ताकि अभी कोई जरूरत है ही नहीं, तो हमें इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक और जो बेसिक सा काम है वो होता है सी आउट का। आपको हर, क्योंकि ये जो सेकंड वाला लूप है जब भी ये एंड होगा आपको आपकी लाइन चेंज करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एंड एल। आप चाहे तो स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं, एंड एल का भी यूज कर सकते हैं फॉर योर चेंजिंग द लाइन। ओके, सो अब मैंने ये आई और जे वेरिएबल क्यों लिया ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सबसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही स्टेप है जो आप अगर फॉलो करते हो तो आप किसी भी पैटर्न को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो वो स्टेप्स ये है, आपको ड्राई रन करना है। ठीक है, ड्राई रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ वो मैंने बना के बता दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मैंने आई वेरिएबल लिया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो मैंने जे वेरिएबल लिया था वो भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आई वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने जे वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या देखना है और क्या ऑब्जर्व करना है ये आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जब आई की वैल्यू 0 है, अब यहाँ पर देखिए जब i की वैल्यू 0 है, ये देखिए जब i की वैल्यू 0 है तो j की किन किन वैल्यू पर हमें हमारा पैटर्न प्रिंट करवाना है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जब i की वैल्यू 0 है तो हमें j की 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3, 4 मतलब सारी वैल्यू पर हमें स्टार को पैटर्न करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आप जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बोल के बताया यही आपको क्या करना है, आपकी कॉपी पेन में जहाँ पर भी आप ड्राई रन करोगे वहाँ पर आपको इसे लिखना है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई की किन किन वैल्यू पर हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो जब आई इज इक्वल टू 0 है तो जे की 0, 1, 2, 3 एंड 4 सभी वैल्यू पर हमें क्या चाहिए? प्रिंटिंग चाहिए। इसी तरीके से आगे जब आई की वैल्यू 1 है तो जे इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से यही ऑब्जर्व करके लिख रहा हूँ कि हमें किन किन वैल्यू पर हमें जे की वैल्यू प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये आई की 1 पे भी हमें जे की 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4 सभी वैल्यू पर प्रिंट करवाना है। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 है तब भी, इसी तरीके से 3 है तब भी, और इसी तरीके से 4 है तब भी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब जे की वैल्यू 0 से लेकर जब चेंज होगी 4 से लेकर वापस 0 पर जाएगी तो हमें क्या करवाना है? लाइन चेंज करवाना है, और यही हमने
हमारे इस कोड में पहले से लिख दिया है, ठीक है। जैसे ही हमारी लाइन चेंज होगी, यहाँ से हमें क्या करना है, हमारी लाइन को चेंज करना है। तो लाइन चेंज करने वाला काम हम इस लूप में, सेकंड लूप जब एंड हो रहा है उसके बाद हमने सी आउट एंडर लगा दिया है, जो कि हमारे लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चलाई है। मतलब हमें जो लूप है वो 0 से लेकर 4 तक चलाना है, पहला वाला लूप, और जो सेकंड वाला लूप है उसे भी 0 से लेकर 4 तक चलाना है। ये डिपेंड करेगा यूजर पे, यूजर क्या नंबर इंटर करवा रहा है। अगर आप ये करना चाह रहे हो कि यूजर डिपेंड, हमारा जो कोड बने वो यूजर डिपेंड करे, तो आपको बस छोटा सा चेंज करना है। वो क्या करना है, यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है एन, और उसे यूजर से प्रिंट करवा लेना है। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, स्लैश एन इंटर अ नंबर, ठीक है। तो अब ये मैंने स्लैश एन जो यूज़ किया है, इसकी जगह आप एंडेल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एन, ठीक है। तो जब भी अब जो आपने एन की वैल्यू ली है यूजर से, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ताकि ये जो कोड है वो कहाँ तक चले, एन वैल्यूज तक चले, n-1 तक, क्योंकि आपको पता है कि जो एन को कंप्यूट नहीं करेगा, एन की जो सेकंड लास्ट वैल्यू होगी वहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या कर देना है, सी आउट, क्योंकि आपको स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो आपको स्टार तो बना के बताना ही पड़ेगा कि ठीक है यहाँ पर स्टार बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ। तो ये हमारा जो कोड है आज का जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे आपको चला कर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर वो पूछ रहा है मेरे से इंटर अ नंबर, ठीक है। तो मैं जैसा कि आप मेरी आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हो, वो मुझसे पूछ रहा है इंटर अ नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 इंटर किया, तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न था वो पूरा का पूरा प्रिंट होकर आ रहा है। ये बहुत ही आसान कोड था, बहुत ही सिंपल कोड था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 दिया है, मतलब वो 4 तक प्रिंट कर रहा है। अगर यूजर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी इंटर करता है, फॉर सपोज अगर यूजर ने 10 इंटर किया है, यहाँ पर मैं इसे फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अगर यूजर ने 10 इंटर किया, तो देखिए ये 10 आई की वैल्यू भी 10 तक 9 तक चलेगी, और जो जे की वैल्यू है वो भी 10 तक चलेगी, और आपका जो ये प्रिंट पैटर्न होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक और एडवांस जो स्टार पैटर्न है वो प्रिंट करवा के देखेंगे, जिसमें आपको ड्राई रन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप ड्राई रन करोगे और जब आप देखोगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तब आप अच्छे से अच्छे पैटर्न बना पाओगे। थैंक यू सो मच।